दिसंबर 2025 जब पूरी दुनिया एक तरफ नए साल के स्वागत में बिजी थी तो वहीं दूसरी तरफ यूएस बेरकेली के प्रोफेसर स्टुअर्ट रसेल और एंट्रोपिक के चीफ साइंटिस्ट जेरपेट कैप्लान पूरी दुनिया के सामने आकर ये बोलते हैं कि साल 2026 इस सदी का सबसे पहला वो साल होगा जो उस खतरे की नींव को रखेगा जिसका आउटकम ह्यूमैनिटी को साल 2030 में भुगतना होगा। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर इतने बड़े प्रोफेसर और साइंटिस्ट पूरी दुनिया को किस खतरे के बारे में आगाह कर रहे थे। देखो गाइस, इतिहास गवाह है कि जब भी तबाही मचाने वाला तूफान आता है तो उससे पहले हमें एक गहरी और लंबी खामोशी महसूस होती है और प्रैक्टिकली साल 2026 उसी खामोशी की नींव को रख रहा है जिसका रिजल्ट हमें साल 2030 में देखने को मिलेगा। क्योंकि फिर वो चाहे AMOC के करंट डिस्टर्ब होने से अर्थ के कोर टेम्परेचर का बढ़ना हो, सन का सोलर मैक्सिमम पर जाकर अर्थ की तरफ बड़े बड़े सोलर स्टॉर्म का थ्रो करना हो, नए नए स्ट्रेंज सिग्नल का स्पेस से मिलना हो या अलग अलग देशों का ऐसी सिचुएशन में फंस जाना कि उन्हें एक दूसरे के सामने खड़ा होना पड़े, ये सारी ही चीजें हमें साल 2026 में होती हुई दिख रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि साल 2026 इकलौता ऐसा साल है जिसमें हमारे साइंटिस्ट और इतिहास के भविष्यवक्ता दोनों ही सेम पेज पर आकर ये बोल रहे हैं कि साल 2030 में ह्यूमैनिटी एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचेगी जिसे साइंस की लैंग्वेज में कहा जाता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज की ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है, क्योंकि आज मैं आपको कोई थ्योरी नहीं बल्कि हार्डकोर वो साइंटिफिक डेटास दिखाने वाला हूं जो फॉर श्योर आगे चलकर ह्यूमैनिटी को पूरे ही तरीके से चेंज कर देगा। देखो, आज से सदियों पहले हमारे देश भारत के कुछ विद्वान लोगों ने एक बेहद ही फेमस कॉन्सेप्ट को निकाला था जिसे कहा जाता था संधिकाल यानी कि ट्रांजिशन पीरियड। इंटरेस्टिंगली ये वो पीरियड होता है जब एक युग ना ही पूरे तरीके से खत्म हो पाता है और ना ही नया युग पूरे ही तरीके से शुरू। अब जब भी अर्थ पर संधिकाल होता है तब अर्थ पर मैक्सिमम केओस जनरेट होता है, यानी कि यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर्स हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं, पुराने नियम चेंज होते हुए दिखते हैं और हमें पावर शिफ्ट भी होती हुई नजर आती है। तो इन शॉर्ट हमारे एंशिएंट वैदिक टेक्स्ट में इस टाइम पीरियड को एक कॉस्मिक टर्बुलेंस की तरह डिस्क्राइब किया गया है। अब बात अगर रिसेंट साइंटिफिक डेटा की जाए तो ये सारी ही चीजों की शुरुआत हमें साल 2025 के लास्ट से देखने को मिल रही है। वेल, अब वो डेटा क्या है ये भी बहुत जल्द मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस टाइम पर बहुत से लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि भाई मैं सिर्फ एक ही कंट्री के एक ही रिलीजन की बात क्यों कर रहा हूँ, राइट? तो चलो इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा ब्रॉड करते हैं। मिलिए नॉस्ट्रेडामस से, जो कि 16th सेंचुरी के फेमस फ्रेंच फिजिशियन थे। इंटरेस्टिंगली इन्होंने अपनी बुक लेस प्रॉफिटीज में बहुत सी ऐसी भविष्यवाणियां की जो आज तक काफी हद तक सच साबित हो चुकी हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इन्होंने अपनी इसी बुक में एक बेहद ही अजीब चीज भी लिखी जिसे अभी वर्ड बाय वर्ड मैं आपके लिए कोट करता हूँ। बाय द एंड ऑफ द थर्ड डेकेड ऑफ द सेंचुरी ओल्ड पावर्स शैल फॉल एंड न्यू ऑर्डर शैल राइज फ्रॉम केओस। यानी कि यहाँ पर ये पूरी दुनिया को ये बताना चाहते थे कि बाय द एंड ऑफ द थर्ड डिकेड ऑफ द सेंचुरी मींस 2020s के एंड यानी कि 2029 और 2030 के बीच केओस की वजह से हमें पावर में एक नया ऑर्डर बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर इनकी इतनी सारी भविष्यवाणियों में से मैंने सिर्फ इसी भविष्यवाणी को आपको क्यों बताया? वेल गाइज, इसके पीछे का रीजन ये है कि नॉस्ट्रेडामस इकलौते ऐसे शख्स नहीं थे जिन्होंने साल 2030 की ओर इशारा किया हो। असल में एडवर्ड काइसी, जिन्हें द स्लीपिंग प्रॉफिट के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने भी साल 1930 में ये बोला था कि अर्थ के पोल से शिफ्ट होंगे और मेजर जियोलॉजिकल चेंजेस हमें साल 2030 के आसपास देखने को मिलेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बात अगर बुल्गेरियन भविष्यवक्ता बाबा वोंगा की भी की जाए तो उनकी भी 85% भविष्यवाणियां सच ही साबित हुई हैं और उन्होंने भी 2030 को द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड की तरह डिस्क्राइब किया था।
यानी कि कुल मिलाकर अगर बात एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट और प्राचीन भविष्य वक्ताओं की जाए तो वो सभी कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहे हैं कि साल 2030 में ह्यूमैनिटी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखेगी। अब देखो गाइस, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या हो सकता है, इसे भी आज से कई दशक पहले ही इंडिया के ही एक रेस्पेक्टेड एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर बीवी रमन ने पूरी दुनिया को बताया था। असल में डॉक्टर रमन ने अपनी स्टडी में ये देखा कि जब भी जुपिटर और सैटर्न एक रेयर कंजंक्शन बनाते हैं, हमारे प्लेनेट अर्थ पर कुछ अजीबोगरीब होने लगता है। एग्जाम्पल के लिए लास्ट टाइम ये कंजंक्शन साल 1842 में हुआ था, जिसके बाद नई नई प्राकृतिक आपदाएं आई, बड़े बड़े किंगडम्स गिरे, एम्पायर्स चेंज हुए और इकोनॉमिकल सिस्टम पूरे ही तरीके से कोलैप्स हुआ, जिसके बाद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पीक पर गया और ह्यूमैनिटी ने वो सब कुछ देखा जो उससे पहले उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। अब हैरानी की बात यह है दोस्तों कि यही रेयर कंजंक्शन एक बार फिर से साल 2029 या फिर 30 में होने वाला है, जो अगेन इस बात को पूरे तरीके से क्लियर करता है कि साल 2030 में कुछ ना कुछ तो ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जरूर होगा जो हमने और आपने कभी भी नहीं सोचा होगा। अब देखो गाइस, अगर यहां तक आपने इस वीडियो को गौर से देखा हो तो आपको ये बात क्लियर होगी कि अभी तक मैंने इसमें साइंस को इंक्लूड नहीं किया है, और अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं इस चैनल के तो आपको ये बात पता होगी कि भाई मैं यहां पर सिर्फ साइंटिफिक चीजें ही बताता हूं। तो चलो गाइज, अब फाइनली कोट्स और भविष्यवाणियों को साइड में पटक कर ये देखते हैं कि आखिर हमारी साइंस 2030 को लेकर क्या बोलती है। एंड बिलीव मी, अब आप जो सुनने वाले हैं उसके लिए आप बिल्कुल भी रेडी नहीं होंगे। गाइज, अभी तक अगर आपको ये लगता है कि प्रिडिक्शंस सिर्फ बाबा या फिर मिस्टिक्स ही करते हैं तो बिलीव मी, आप बहुत बड़े इल्यूजन में हैं, क्योंकि आज की सबसे एक्यूरेट भविष्यवाणियां कोई इंसान या टीवी पर चलने वाला कोई कार्टून शो नहीं बल्कि सुपर कंप्यूटर्स करते हैं। एंड बिलीव मी, ये प्रिडिक्शंस ना सिर्फ एक्यूरेट होती हैं बल्कि कभी कभी ये होश भी उड़ा देती है। एग्जाम्पल के लिए साल 2018 में अपनी एक रिपोर्ट में IPCC यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो कि 195 कंट्रीज का एक कोलैबोरेशन है, उसने क्लियरली ये बताया कि अगर अभी हमने ग्लोबल वार्मिंग को लेकर कोई सख्त एक्शन नहीं दिखाए तो साल 2030 तक हम हमारे प्लेनेट के ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देंगे। अब अजीब बात यह है दोस्तों कि इस सेक्टर में तब से लेकर आज तक सुधार करना तो छोड़ ही दीजिए, हम इसे और ज्यादा वर्स्ट कर चुके हैं, जिसके चलते हुए साल 2022 में अपनी अगली रिपोर्ट में इस पैनल ने ऑलमोस्ट ये क्लियर किया कि साल 2030 के आसपास हम ग्लोबल टेम्परेचर को अब 1.5 डिग्री सेल्सियस नहीं बल्कि 2 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे भी ज्यादा ऊपर ले जाएंगे। और जब ये होगा तो ना सिर्फ नेचुरल डिजास्टर्स बढ़ेंगे बल्कि इतनी गर्मी में हम इंसानों का सरवाइव कर पाना भी बहुत मुश्किल होगा। इंटरेस्टिंगली इसी के ही बीच साल 2019 में सर डेविड किंग, जो कि यूके के फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट भी रहे हैं, उन्होंने ओपनली एक इंटरव्यू में एक बेहद ही अजीब चीज को बोला। वी हैव जस्ट ओवर 10 years टू कट कार्बन इमिशन इन हाफ। इफ वी फेल वी विल क्रॉस अ पॉइंट फ्रॉम विच देयर इज नो रिटर्न। स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर था कि अगर कार्बन इमिशन को लेकर अभी हमने कुछ भी नहीं किया तो 2030 तक हम उस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जिसके बाद सुधार की गुंजाइश भी नहीं होगी। और जब ऐसा होगा तो ना सिर्फ अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा बल्कि उस हवा में हमारे लिए सांस ले पाना भी मुश्किल हो जाएगा। और अभी भी अगर आपको ये चीज मजाक लग रही है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि डॉक्टर जोहान रॉकस्ट्रॉम, जो कि स्टॉकहोम रेजिलेंस सेंटर के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कई सालों की स्टडी के बाद प्लेनेटरी बाउंड्रीज के कॉन्सेप्ट को बनाया था। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में उन्होंने 9 अलग अलग तरीके की बाउंड्रीज रखी जो ये दिखाती हैं कि एक प्लेनेट सरवाइव करने के लिए कितना सेफ है। अब जैसे ही हम एक एक बाउंड्री को क्रॉस करते हुए जाते हैं, हम डेंजर की तरफ बढ़ते हैं, और इसी तरीके से अगर हम बाई चांस सारी की सारी 9 बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाते हैं तो हम एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाएंगे जहां पर ह्यूमैनिटी अर्थ पर सर्वाइव नहीं कर सकती। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि खुद जोहान की स्टडी ये बात पूरे तरीके से क्लियर करती है कि 2030 तक हम 9 में से 6 बाउंड्रीज को क्रॉस कर चुके होंगे, जो स्ट्रेट 50% से भी ज्यादा है। अब जब ये होगा तो हमारा इकोसिस्टम पूरे ही तरीके से कोलैप्स कर जाएगा, फूड चेन ब्रेक होगी और हमें हमारे ही प्लेनेट पर पानी भी नसीब नहीं होगा। एंड बाय द वे, अब अगर कुछ लोग लाफिंग इमोजी के साथ ये कमेंट करने की सोच रहे हैं कि भाई बहुत अच्छी स्टोरी बना लेते हो, तो उन लोगों को सिर्फ मैं समय में
कुछ वक्त पीछे ले जाना चाहता हूं। देखो, अगर आपको याद हो तो साल 2018 में नीति आयोग ने कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स को पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने क्लियरली ये लिखा था कि साल 2030 तक इंडिया की 21 मेजर सिटीज, जिसमें बैंगलोर, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद भी शामिल हैं, उसमें ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा और लगभग 100 मिलियन लोग इससे अफेक्ट होंगे। अब देखो गाइज, जब चारों ही तरफ इतनी ज्यादा अजीबोगरीब चीजें होंगी तो मे बी कुछ मिलियनियर्स या फिर बिलियनियर्स अर्थ को छोड़कर किसी सूटेबल प्लेनेट की तरफ जाने के अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे, राइट? बट सैडली हमारी एक बेवकूफी की वजह से हम ये भी नहीं कर पाएंगे। देखो, पिछले कई सालों से दुनिया भर की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसी हम इंसानों को किसी दूसरे सूटेबल प्लेनेट की तरफ शिफ्ट करने का प्लान कर रही है, लेकिन इसी चीज को देखते हुए साल 1978 में डॉक्टर डोनाल्ड कैसलर ने ये थ्योरी दी थी कि अगर हम इसी तरीके से स्पेस में कचरे को बढ़ाते हुए चले जाएंगे तो एक वक्त ऐसा भी आएगा जब हमारे ही प्लेनेट के चारों तरफ इतना बड़ा स्पेस जंग क्रिएट होगा कि हम चाहकर भी अर्थ को कभी नहीं छोड़ पाएंगे। अब हैरानी की बात यह है दोस्तों कि साल 2023 में जब यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपनी लेटेस्ट स्टडी को पब्लिश किया तो उसमें उन्होंने ये लिखा कि साल 2030 तक हम पोटेंशियली अर्थ पर ही ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि जिस स्पीड से हम हमारे लो ऑर्बिट में कचरे को बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं, कोई भी सक्सेसफुल मिशन करना या फिर अर्थ को छोड़कर कहीं बाहर जाना बाय द एंड ऑफ 2029 इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर ये सारे ही साइंटिफिक डेटा को देखा जाए तो ये बात पूरे तरीके से क्लियर होती है कि साल 2030 ना सिर्फ हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग ईयर होगा, बल्कि इसी साल ह्यूमैनिटी बहुत बड़े स्केल पर चैलेंजेस भी फेस करेगी। बट व्हाट अबाउट पावर शिफ्ट? क्योंकि बात अगर पुरानी भविष्यवाणियों और एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमी की जाए तो वो सभी इस पॉइंट पर बहुत बड़े स्केल में पावर शिफ्ट को भी डिस्क्राइब कर रही हैं। तो क्या इस बेसिस पर आज की डेट में हमारी मॉडर्न साइंटिफिक डेटा भी इस पावर शिफ्ट को प्रिडिक्ट कर रहे हैं? एंड इफ यस, तो आखिर ये पावर शिफ्ट होगा कैसे? देखो गाइस, बात अगर 2025 की जाए तो 2025 में जो चीज सबसे बड़े स्केल में फेमस हुई थी वो थी एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लॉड, हर जगह बस इन्हीं की ही बातें हो रही थी। लेकिन क्या कभी आपने ये नोटिस किया है कि इस एआई को बनाने वाले रिसर्चर्स या फिर डेवलपर्स आखिर साल 2030 को लेकर डरे हुए क्यों हैं? ये है रे कुरवेल, जो कि गूगल के डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर हैं और इन्होंने अभी तक सबसे सही साइंटिफिक भविष्यवाणियां की हैं। फॉर एग्जांपल 1990s में इन्होंने ये बोला था कि आगे आने वाले कुछ ही समय में स्मार्टफोन और इंटरनेट घर घर तक लोगों की अप्रोच में होगा, जो चीज काफी हद तक सच साबित हुई है। इसके साथ ही इन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था कि एक समय वो भी आएगा जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों को चेस जैसे गेम में भी हरा देगी। एंड गेस व्हाट, इनकी ये प्रेडिक्शन भी सच साबित हुई। लेकिन सबसे अजीब बात तो यह है दोस्तों कि अभी रिसेंटली इन्होंने ये भी बोला है कि साल 2030 तक एआई सिंगुलैरिटी अचीव कर लेगा। अब सिंपल लैंग्वेज में सिंगुलैरिटी वो पॉइंट होता है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस को सरपास कर देगी और एआई उन सारी चीजों को कर सकेगा जो इंसानी दिमाग की लिमिट से भी परे होंगी। अब इसी के ही बीच डॉक्टर निक बोस्ट्रॉम, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के फिलोसोफर और एआई रिसर्चर हैं, वो भी अपनी एक बुक सुपर इंटेलिजेंस के साथ दुनिया के सामने आते हैं, जिसमें उन्होंने ये लिखा, द फर्स्ट अल्ट्रा इंटेलिजेंट मशीन इज द लास्ट इन्वेंशन दैट मैन नीड एवर मेक। समझे? मतलब वो ये कहना चाहते थे कि इंसानों के द्वारा आखिरी सबसे बड़ा इन्वेंशन एक अल्ट्रा इंटेलिजेंट मशीन होगी और उसके बाद इंसान कुछ भी डेवलप नहीं करेगा, क्योंकि आगे का डेवलपमेंट वो मशीन करेगी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि निक ने भी अपनी बुक में जिस टाइमलाइन को बार बार शो किया है वो कुछ और नहीं बल्कि साल 2030 के आसपास की टाइमलाइन है। इसके साथ ही बात अगर इलॉन मस्क की जाए तो उन्होंने तो बार बार ओपनली पब्लिक को ये वार्न किया है, AI is far more dangerous than nukes. अब यहाँ पर सबसे हैरान करने वाली बात यह है दोस्तों कि इलॉन मस्क ने भी अगर बार बार किसी टाइमलाइन को पूरी दुनिया के सामने रखा तो वो भी कुछ और नहीं बल्कि साल 2030 ही है। इसके अलावा सैम ऑल्टमैन, जो ओपन एआई के सीईओ हैं, उन्होंने भी साल 2023 में यूएस सेनेट के सामने ये टेस्टिमोनी दी, इफ दिस टेक्नोलॉजी गोज रॉन्ग इट कैन बी गो क्वाइट रॉन्ग, वी नीड टू वर्क विद द गवर्नमेंट टू प्रिवेंट दैट।
यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो रिसेंटली हमारे साइंटिफिक डेटा भी ये बात क्लियर कर रहे हैं कि साल 2030 के आसपास तक दुनिया बदलने की सबसे बड़ी पावर यानी कि स्टॉक मार्केट, न्यूक्लियर कोर्स और पावर ग्रिड, ये सब कुछ एआई के हाथ में होगा। और जब ऐसा होगा तो वो एआई ह्यूमंस के साथ क्या क्या करेगा ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और शायद यही वो एक पावर शिफ्ट है जिसका जिक्र हमें एंशिएंट टेक्स्ट के साथ साथ आज के मॉडर्न साइंटिफिक डेटाज में भी क्लियरली देखने को मिल रहा है। तो अब लास्ट में सवाल तो ये है कि क्या हमें इससे डरना चाहिए? वेल गाइज, सच कहूं तो नहीं, क्योंकि भले ही आज की डेट में दुनिया भर के बड़े बड़े मिलियनियर्स या फिर बिलियनियर्स अंडरग्राउंड बंकर्स खरीद रहे हो और वो खुद की सेफ्टी के लिए अलग अलग लेवल पर जा रहे हो, लेकिन ये बात पूरे तरीके से सच है कि इस प्रॉब्लम से सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही नहीं बल्कि हम सभी इंसानों को बाहर आना होगा। और इसके लिए डर नहीं बल्कि अवेयरनेस की जरूरत है। और यही इस वीडियो को बनाने का मेरा इकलौता ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि गाइज आज ही हमें कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने होंगे जो ना सिर्फ हमारे प्लेनेट को प्रोटेक्ट करें बल्कि ये जो पावर शिफ्ट हमें एआई की तरफ होता हुआ दिख रहा है इसे भी हम लिमिट कर सकें। और अगर ऐसा हमने साल 2030 से पहले कर दिया तो काफी हद तक ये सारी ही चीजें आगे आने वाले 100 या फिर 200 सालों तक टल सकती हैं। और इसलिए गाइज इस इंफॉर्मेशन का हर एक इंसान तक पहुंचना जरूरी है और इसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना है ताकि एल्गोरिदम ज्यादा से ज्यादा इसे सपोर्ट करे। इसके साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन्हें यह पता चले कि साल 2026 एक ऐसी शुरुआत है जिसके अंजाम तक हमें उसे नहीं पहुंचने देना है। आपके इसके ऊपर क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं और इन्हीं तरीके की वीडियोस देखना पसंद करते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो 2 वीडियोस दिख रही है ना भाई, इन्हें भी चेकआउट जरूर करना क्योंकि ये भी इंटरेस्टिंग है। जय हिंद।